हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, मैंने आपको बैटरी इग्निशन सिस्टम तो समझाए ही थे, जहां पर क्या होता है कि जब भी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में जब जनरेट होता है तो वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेज दिया जाता है बाय द वायर्स। तो वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर में आप देख सकते हो वहां पर एक रोटर लगा रहता है जो कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। तो जब भी ये रोटर सपोज इसके पास आया, ओके मैं 1 लिख रही हूं, जब भी ये रोटर इसके पास आया तो क्या करता है, वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इस इलेक्ट्रोड को दे देता है। तो फिर ये इलेक्ट्रोड क्या करता है, बाद में ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट स्पार्क प्लग को देता है। ओके, तो स्पार्क प्लग में देने के कारण, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट देने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर स्पार्क जनरेट होता है। ओके, स्पार्क जनरेट होता है और वो एयर फ्यूल मिक्सचर को बर्निंग करती है। सेम चीज क्या होता है कि जब भी ये रोटर इसके पास आता है तो सेम वही चीज करता है, ये स्पार्क प्लग फिर स्पार्क जनरेट करता है, फिर यहां पर जब आता है तो यहां पर स्पार्क जनरेट होती है, फिर यहां पर आता है तो यहां पर स्पार्क जनरेट होती है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि यहां पर दोस्तों जितना नंबर ऑफ स्पार्क प्लग आप देख रहे हो, इसका कंफर्म हो जाओ कि जितना स्पार्क प्लग यहां पर लगे हुए रहे उतना ही नंबर ऑफ सिलेंडर उस गाड़ी में होगा। यहां पर जैसे कि 4 नंबर ऑफ स्पार्क प्लग है तो 4 नंबर ऑफ सिलेंडर रहेगा उस गाड़ी में, राइट। तो अगर हम एक 4 सिलेंडर इंजन की बात करें दोस्तों, तो क्या होता है, हर एक देखिए अब ये 4 सिलेंडर इंजन है, राइट। ये 4 सिलेंडर इंजन है, इनलाइन सिलेंडर इंजन है, लेकिन सेम क्रैंकशाफ्ट वो शेयर कर रहे हैं, राइट। क्रैंकशाफ्ट सेम है। ओके, तो क्या होता है कि हर एक सिलेंडर में सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, पावर होता है और एग्जॉस्ट होता है। चारों प्रोसेस, चारों जो स्ट्रोक होते हैं, राइट। लेकिन कहने अभी मेन क्वेश्चन ये होता है, क्या स्पार्क प्लग एक ही टाइम दोस्तों हर एक सिलेंडर में स्पार्क प्रोड्यूस कर पाता है? नहीं दोस्तों, हर एक ही टाइम में स्पार्क प्रोड्यूस नहीं कर पाता है वो चारों सिलेंडर में। अगर होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, मैं उसके बारे में अभी बाद में बात करूंगी। देखिए हर एक सिलेंडर में जो है एक बार में पावर स्ट्रोक नहीं होता है, मतलब हर एक सिलेंडर में एक ही बार स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होता है और एयर फ्यूल मिक्सचर की बर्निंग नहीं होती है। पहले जो है फर्स्ट सिलेंडर में होती है एयर फ्यूल मिक्सचर की बर्निंग या पावर स्ट्रोक होती है, फिर थर्ड सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होती है, फिर फोर्थ सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होती है, फिर सेकेंड सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होती है। ओके, तो ये जो है ये क्या है, सीक्वेंस है, 1 3 4 2, राइट। ये एक सीक्वेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, फायरिंग ऑर्डर बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस, फायरिंग ऑर्डर सीक्वेंस। मतलब पहला सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा, फिर थर्ड सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा, फिर फोर्थ सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा, फिर सेकंड नंबर वाले सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा। तो इसको क्या बोला जाता है, फायरिंग ऑर्डर बोला जाता है। ओके, इसी के बारे में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि फायरिंग ऑर्डर होता क्या है। ओके, और डिस्कशन करेंगे कि फायरिंग ऑर्डर थर्ड सिलेंडर इंजन में क्या है, फोर्थ सिलेंडर इंजन में क्या है फायरिंग ऑर्डर, और 6 सिलेंडर इंजन में दोस्तों क्या है। इसी के बारे में दोस्तों वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूं। ओके दोस्तों, आप ऐसे क्वेश्चंस तो है जो सेमिस्टर एग्जाम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एंट्रांस एग्जाम कोई देते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फायरिंग ऑर्डर आपको पूछा जाएगा 4 सिलेंडर इंजन का, 6 सिलेंडर इंजन का कभी पूछा जाता है, थर्ड सिलेंडर इंजन का भी पूछा जाता है। यूजुअली 4 सिलेंडर इंजन का ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे जाके दोस्तों जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी ना उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ शुरू करते हैं और जानते हैं फायरिंग ऑर्डर होता क्या है। देखिए फायरिंग ऑर्डर मतलब अभी मैंने आपको समझाया कि एक सीक्वेंस रहता है, राइट। एक सीक्वेंस रहता है मल्टी सिलेंडर इंजन में, इग्निशन सीक्वेंस रहता है, राइट। इग्निशन का सीक्वेंस रहता है, मतलब कहने का मतलब है कि पावर स्ट्रोक कौन से सीक्वेंस में जाता है। ओके, अगर हम 4 सिलेंडर इंजन की बात करें तो वहां पर दोस्तों एक ही टाइम सब में पावर स्ट्रोक नहीं होता है। पहला जो सिलेंडर होता है उसमें होता है, फिर थर्ड नंबर में पावर स्ट्रोक होता है, फिर फोर्थ नंबर में पावर स्ट्रोक होता है, फिर जाके सेकंड नंबर में पावर स्ट्रोक होता है। ओके, इसको बोलते हैं सीक्वेंस, और इसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, फायरिंग ऑर्डर बोला जाता है। ये फायरिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्रैंकशाफ्ट को एकदम से बैलेंस करके रखता है, उसका लोड को बैलेंस करके रखता है। अभी क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ये चारों जो है
सिलेंडर है, ओके, इनको बैलेंस करने उसके ऊपर तो क्रैंक के ऊपर लोड आता होगा, तो इसी को बैलेंस करने के लिए, क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस करने के लिए दोस्तों फायरिंग ऑर्डर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो पावर आउटपुट को भी बढ़ाता है, फायरिंग ऑर्डर ठीक से होगा तो पावर आउटपुट बढ़ता है और फिर इंजन भी बैलेंस कंडीशन में रहता है, ओके, इंक्रीजेस द पावर आउटपुट। देखिए, इट इवन बैलेंसेस द इंजन एंड इंक्रीज द पावर आउटपुट, ओके, इंक्रीजेस द पावर आउटपुट ऑल्सो ऑफ द इंजन, राइट। नेक्स्ट, अभी देखिए स्पार्क प्लग दोस्तों जो है वो, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो स्पार्क प्लग रिस्पॉन्सिबल होता है फायरिंग ऑर्डर के लिए, राइट। अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो वहां पर फ्यूल इंजेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फायरिंग ऑर्डर के लिए। तो फायरिंग ऑर्डर दोस्तों उसकी इंपोर्टेंस क्या है? देखिए, फायरिंग ऑर्डर अगर हम बात करें तो देखिए, जब भी किसी भी, सपोज पहला नंबर जो आप पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट है, जो पहला नंबर है, ओके, वहां पर अगर पावर स्ट्रोक हुआ, पहला नंबर पे अगर पावर स्ट्रोक हुआ तो क्या होगा? वो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक लोड एग्जर्ट करेगी, ओके, एक लोड एग्जर्ट करेगी। जब भी पावर स्ट्रोक होता है ना तो वो एक लोड एग्जर्ट करती है, ओके। क्यों लोड एग्जर्ट करती है? क्योंकि पावर स्ट्रोक बहुत ही ताकतवर होता है, ओके। देखिए, उसको और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं आपको समझा रही हूं। देखिए, सब में सक्शन, पावर, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट होता है, चारों प्रोसेसेस होता है। सक्शन में क्या होता है? हम इंजन को पावर देते हैं, ओके। कंप्रेशन में भी हम इंजन को पावर देते हैं, लेकिन पावर स्ट्रोक में क्या होता है? पावर स्ट्रोक में इंजन हमें पावर देती है, पावर स्ट्रोक में इंजन हमें पावर देती है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी हम इंजन को पावर देते हैं, लेकिन एक ही स्ट्रोक होता है जो पावर स्ट्रोक होता है जिसमें इंजन हमें पावर देती है, और ये पावर स्ट्रोक जो देती है वो बहुत ही ताकतवर होता है। और ये क्या करता है? क्रैंकशाफ्ट को एकदम से बहुत एक लोड एग्जर्ट करती है। उसी लोड को दोस्तों उसी लोड को हमें बैलेंस करना चाहिए, ओके। अगर हम सेम टाइम यहां पर अगर पावर स्ट्रोक होगा, यहां पर पावर स्ट्रोक होगा, फिर थर्ड नंबर पे पावर स्ट्रोक, फोर्थ नंबर पे पावर स्ट्रोक, एक साथ अगर पावर स्ट्रोक हुई तो ये क्रैंकशाफ्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा लोड पड़ेगा, उसके वजह से क्रैंकशाफ्ट एकदम फेल हो जाएगी, ओके। तो इसी लोड को बैलेंस करने के लिए ही फायरिंग ऑर्डर की जरूरत होती है दोस्तों। तो इसके वजह से अगर हम 4 सिलेंडर की बात करें तो पहले जो पावर स्ट्रोक होती है वो पहला नंबर पे होता है, फिर जाके पावर स्ट्रोक जो है थर्ड में होता है, थर्ड से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो हुआ है वहां पर होता है, फिर फोर्थ में होती है, फिर जाके सेकंड नंबर पे होती है, ओके। तो इसको दोस्तों बोला जाता है फायरिंग ऑर्डर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक ही साथ सब में पावर स्ट्रोक हो गई तो क्या होगा कि क्रैंकशाफ्ट जो है वही फेल कर जाएगा, क्योंकि वहां पर इतना लोड एग्जर्ट होगा कि वही फेल हो जाएगा। और एक काम है और एक चीज है दोस्तों कि कूलिंग अरेंजमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट, जो देखिए, अगर यहां पर पावर स्ट्रोक हुआ, यहां पर पावर स्ट्रोक हुआ, सेम टाइम पावर स्ट्रोक हुआ, तो क्या होगा कि ये जो इंजन के जो लाइंस होते हैं ना, जो उनके वाल्स होते हैं, वो इतने हीट हो जाएंगे कि ओवरहीट हो जाएगा और इंजन का ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम भी आ जाएगा। एक प्रॉब्लम आएगा, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड एग्जर्ट हो जाएगा। अगर एक ही बार पावर स्ट्रोक हुआ तो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर बहुत ज्यादा लोड एग्जर्ट हो जाएगा, उसके वजह से क्रैंकशाफ्ट फेल हो जाएगी। और दूसरा क्या प्रॉब्लम होगा? इंजन जो है वो, इंजन के जो वाल्स है वो इतना हीट हो जाएंगे कि ओवरहीट का प्रॉब्लम भी आ जाएगा, उसके वजह से इंजन सीज भी हो सकती है पूरा, ओके। तो इसके वजह से दोस्तों फायरिंग ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे एक थर्ड सिलेंडर इंजन की दोस्तों, ओके। ये एक थर्ड सिलेंडर इंजन है, ओके। तो वहां पर क्या होता है, देखिए इसका सीक्वेंस क्या है, 1 3 2 उसका सीक्वेंस है। तो इसका मतलब क्या? पहले फर्स्ट नंबर सिलेंडर में आप देखोगे, इस एनिमेशन में आप देख सकते हो, पहले नंबर पे पहले फायर एग्जॉट होता है, मतलब स्पार्क प्रोड्यूस कर पाता है और पावर स्ट्रोक होता है। फिर थर्ड नंबर में पावर स्ट्रोक होता है, मतलब पावर स्ट्रोक मतलब क्या? एयर फ्यूल मिक्सचर की बर्निंग होती है। फिर जाके सेकंड नंबर पे पावर स्ट्रोक होती है, ओके। तो इसका सीक्वेंस क्या है? 1 3 2, राइट, 1 3 2। तो देखिए, जब भी पहला नंबर पे पावर स्ट्रोक होती है तो वो क्या करता है, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर एक बहुत ही लोड एग्जर्ट करती है। तो उसी लोड को दोस्तों बैलेंस करने के लिए थर्ड नंबर पे जो पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट होती है सिलेंडर में, वहां पर दोस्तों पावर स्ट्रोक होती है। उसी लोड को बैलेंस करने के लिए यहां पर दोस्तों पावर स्ट्रोक होती है।
तो अभी तो क्रैंकशाफ्ट बैलेंस हो गया, लेकिन इंजन को स्मूथली रनिंग करने के लिए यहां पर दोस्तों पावर स्ट्रोक होती है उसके बाद। ओके, तो उसका सीक्वेंस अगर थर्ड सिलेंडर इंजन की बात करें तो सीक्वेंस क्या है उसका 1 3 2। इसका मतलब दोस्तों क्या है, पहला नंबर पे पावर स्ट्रोक हुआ, फिर थर्ड नंबर पे पावर स्ट्रोक होता है, फिर सेकंड नंबर जो सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट है वहां पर पावर स्ट्रोक होती है, राइट। ओके, तो क्या दोस्तों फायरिंग ऑर्डर फ्लक्चुएट कर सकती है मल्टी सिलेंडर इंजन में? एक मल्टी सिलेंडर इंजन की बात करें तो क्या वहां पर फायरिंग ऑर्डर फ्लक्चुएट कर पाती है दोस्तों? हाँ, अब फायरिंग ऑर्डर फ्लक्चुएट करती है मल्टी सिलेंडर इंजन में। अगर कभी आपने कार में ट्रैवल किए होंगे और आप जो है गाड़ी की कभी कभी गाड़ी की चाबी अगर कभी ऑन किए होंगे तो आप एक सडनली एक वाइब्रेशन को फील करे होंगे, इंजन वाइब्रेट करेगा सडनली। तो वो क्यों वाइब्रेट करता है? एक मिली सेकेंड के लिए इंजन वाइब्रेट करता है। तो वो क्यों होता है, इंजन क्यों वाइब्रेट करता है दोस्तों? क्योंकि तब क्या होता है कि पहले एक सिलेंडर में फायरिंग स्टार्ट होगी, ओके, एक सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगी, फिर जो है और कोई सिलेंडर फायर स्ट्रोक होगी, पावर स्ट्रोक होगी, फिर और एक सिलेंडर, फिर दूसरा और एक सिलेंडर। तो ऐसे क्या हो गए, फ्लक्चुएट कभी कभी हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि वाइब्रेशन हो जाती है। ओके, अगर हम 4 सिलेंडर इंजन की दोस्तों बात करें, मैंने बहुत बार ये इस वीडियो में दोस्तों अभी बोल चुकी हूं कि 4 सिलेंडर इंजन में दोस्तों क्या होता है कि पहले फर्स्ट नंबर पे जो है फर्स्ट नंबर पर जो सिलेंडर होता है वहां पर दोस्तों पावर स्ट्रोक होती है। ओके, फिर थर्ड नंबर पे पावर स्ट्रोक होती है, फिर फोर्थ नंबर पे पावर स्ट्रोक होती है, फिर जाके सेकंड नंबर पे पावर जो है वो पावर स्ट्रोक होती है। ओके, इधर ये सीक्वेंस रहता है, ये सीक्वेंस मैक्सिमम पे गाड़ियों पे रहता है, वरना ये सीक्वेंस भी रहता है 1 2 4 3 भी रहती है, राइट। तो एक्चुअली फायरिंग ऑर्डर चेंज भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कार मैन्युफैक्चरर। ओके, डिपेंड्स ऑन द कार मैन्युफैक्चरर, लेकिन यूजुअल कंडीशन, जनरल कंडीशन में यही सीक्वेंस रहता है। ओके, अगर हम 6 सिलेंडर की दोस्तों बात करें तो क्या होता है, उसका फायरिंग ऑर्डर क्या है 1 5 3 6 2 4। ओके, ये आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा, ये सब जो सीक्वेंस है ना ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए यहां पर क्या होता है, फर्स्ट सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होती है, फिर जाके 5th सिलेंडर पे पावर स्ट्रोक होगा। ओके, फिर थर्ड नंबर सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होता है, फिर 6th में होता है, फिर 2 में, फिर 4 में। ओके, तो ये दोस्तों ये सीक्वेंस दोस्तों रहता है। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आई होगी फायरिंग ऑर्डर होता क्या है, और थर्ड सिलेंडर में क्या है, फोर्थ सिलेंडर में फायरिंग ऑर्डर क्या है, और 6th सिलेंडर में फायरिंग ऑर्डर क्या है, वो आपको इस वीडियो में दोस्तों समझ में आई होगी आई होप। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना दोस्तों। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके जो मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं यहां पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।